नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। पिछली कालांश में हमने हमारे पाठ्यक्रम का जो 10वां पाठ है ओजोन विघटन का संकट, यह एक विज्ञानपरक लेख है दोस्तों। इस पाठ का हमने प्रारंभ किया है और इस पाठ के लेखक डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्रा जी है। इस पाठ का हमने अध्यापन शुरू किया है दोस्तों। तो आइए हम आगे देखते हैं। पेज नंबर 51 पर देखिए, लेखक कह रहे हैं कि परिस्थितियां जिस तरह से बदल रही है और धरती पर संसाधनों के दोहन के चलते जिस तरह से जबरदस्त दबाव पड़ रहा है तथा समूची परिस्थिति का तंत्र जिस तरह चरमरा गया है, चरमरा जाने नहीं उथल पुथल होना, उसके चलते कुछ भी संभव हो सकता है। शायद हम पिछली कालांश में यहाँ तक आए थे दोस्तों। अब आगे देखिए। फिलहाल यहाँ हम पर्यावरणीय प्रदूषण के सिर्फ एक पहलू की चर्चा कर रहे हैं और वह है ओजोन विघटन का संकट। ओजोन विघटन यानी अलगाव, टूटना या तोड़ना, वह है ओजोन विघटन का संकट। आज हमें इसके बारे में चर्चा करनी है। पिछले कई वर्षों से पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। ओजोन विघटन के संदर्भ में पूरी दुनिया में, पूरी विश्व में कई वर्षों से इसके ऊपर चर्चा हो रही है तथा इसे लेकर खासी चिंता व्यक्त की जा रही है। चिंतामग्न बहुत सारे देश हैं। आखिर यहाँ सवाल समूची मानव सभ्यता के अस्तित्व का है। आखिर यह जो चिंता है, यह जो सवाल है, संपूर्ण मानव सभ्यता के अस्तित्व का है। अगर ये ओजोन विघटन बढ़ता ही जाएगा तो संपूर्ण विश्व में जो भी मानव जात है, मानव जमात है, वह समाप्त होने की संभावना है। उसका वो नष्ट होने की संभावना है। प्रश्न उठता है कि यह ओजोन है क्या? प्रश्न आखिर उठता है, यह ओजोन क्या है? यह कहाँ स्थित है और उसकी उपयोगिता क्या है? इसका विघटन क्यों और कैसे हो रहा है? ओजोन विघटन के खतरे क्या क्या है और यदि ये खतरे एक हकीकत है तो इस दिशा में हम कितने गंभीर है और इससे निपटने के लिए क्या कुछ एहतियाती कदम उठा रहे हैं? लेखक यहाँ पे कह रहे हैं आज हमारे सामने सिर्फ एक ही प्रश्न खड़ा है। पर्यावरणीय प्रदूषण को लेकर जो प्रश्न खड़ा है वह है ओजोन विघटन का संकट। इस ओजोन विघटन के संकट पर समूची विश्व में कई वर्षों से चर्चा की जा रही है, चिंता व्यक्त की जा रही है और केवल चिंता व्यक्त की जा रही, लेकिन इसका किसी को उत्तर मिला नहीं है। ये ओजोन है क्या? ये कहाँ स्थित है? इसकी उपयोगिता क्या है? इसका विघटन क्यों और कैसे हो रहा है? ओजोन विघटन के खतरे क्या क्या है और यदि ये खतरे एक सचमुच हकीकत है तो इस दिशा में हम कितने गंभीर है? ये सारे सवाल मनुष्य जाति के सामने खड़े हो रहे हैं और इससे निपटने के लिए
क्या कुछ एहतियाती कदम उठा रहे हैं? एहतियाती यानी सावधानी पूर्वक कोई कदम उठा रहे हैं क्या? ये सारे सवाल हमारे सामने खड़े होते हैं। सचमुच ये ओजोन विघटन इतना गंभीर है तो फिर सचमुच इसके पीछे इसको कम करने के लिए, इससे निपटने के लिए हम क्या भूमिका निभा रहे हैं? सावधानी के साथ हम क्या क्या प्रयास कर रहे हैं? ऐसा लेखक डॉक्टर मिश्रा जी कह रहे हैं। ओजोन एक गैस है। ओजोन एक गैस है जो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। अब देखिए ओजोन आखिर है क्या? ओजोन एक गैस है जो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। यह गैस नीले रंग की होती है। ये गैस नीले रंग की होती है और प्रकृति के तीक्ष्ण और विषैली होती है। और ये जो गैस है नीले रंग की, वह प्रकृति में तीक्ष्ण और विषैली होती है। ये मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होती है और श्वसन नलिका में जाने पर जलन पैदा करती है। लेकिन वायुमंडल में मौजूद यही गैस हमारी रक्षा भी करती है। देखिए दोस्तों, यह ओजोन गैस जो है, जो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बनती है और ये दिखने में नीले रंग की होती है। प्रकृति में यदि यह जाए तो यह तीक्ष्ण और बहुत ही विषैली होती है। यह मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक और श्वसन नलिका में जाने पर जलन पैदा होती है। किंतु यही ओजोन जब वायुमंडल में मौजूद होती है तब यही गैस हमारी क्या करती है? रक्षा भी करती है। यह ओजोन गैस है जिसकी वजह से धरती पर जीवन फल फूल सका है। देखिए यह ओजोन भी है। यह ओजोन गैस है जिसकी वजह से धरती पर जीवन फल फूल सका है। ओजोन गैस के कारण ही धरती पर का जो जीवन है, जीव जंतु है, वो फल फूल सकते हैं। धरती पर जीवन के अस्तित्व का श्रेय एक तरह से ओजोन को ही जाता है। धरती पर जो भी जीवन है, जो जीव जंतुओं का अस्तित्व है, उसका श्रेय किसको जाता है? तो उसका श्रेय ओजोन को ही जाता है। ओजोन गैस धरती के वायुमंडल में 15 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। देखिए दोस्तों, यह जो ओजोन गैस है, यह ओजोन गैस धरती के वायुमंडल से 15 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है और वायुमंडल का यह क्षेत्र स्ट्रेटोस्फियर कहलाता है। ओजोन की सबसे ज़्यादा सांद्रता धरती से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। सांद्रता यानी स्निग्धता या घना। ओजोन की सबसे ज़्यादा सांद्रता धरती से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि सौर विकिरण में तमाम तरह की किरणें होती है। इनमें दृश्य प्रकाश, अवरक्त किरणें और पराबैंगनी किरणें होती है। कौन कौन सी होती? देखिए, जैसे कि हम जानते हैं
सौर विकिरण में तमाम तरह की किरणें होती है, जिनमें कुछ इनमें दृश्य प्रकाश, अवरक्त किरणें और पराबैंगनी किरणें होती है। पराबैंगनी किरणें अल्प तरंग दैर्घ्य की किरणें होती है। ये किरणें काफी घातक होती है, क्योंकि इनमें ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है। इनमें ऊर्जा बहुत ही ज़्यादा होती है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम यहीं रुकते हैं। बाकी काम कल की क्लास में देखते हैं। धन्यवाद।